उम्मीद है हमारे तमाम देखने और सुनने वाले खैरियत से होंगे। बैसो तकरार की छठी पॉडकास्ट में तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जिल, आई एम फाइन। आप कैसे हैं? उम्मीद है सारे सुनने और देखने वाले भी खैरियत से होंगे। तो कैसे गुजर रही है आपकी जिंदगी के दिन? जिंदगी के दिन ऐसे ही गुजर रहे हैं। वो कहते हैं सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। ऐसे तो ही चल उसी आजकल तरह ऐसे से ही चल। जी बिल्कुल, जिंदगी गुजर जाती है और बस चली जाती है, समझ नहीं आती कहाँ गुजर रही है। तो आज हमारे टॉपिक्स क्या क्या है मरियम? जी हम डिस्कस करेंगे आज यौम पाकिस्तान पे। देखिए मैंने बैच भी डिस्प्ले किया है क्या यौम बात है, आप यानी पाकिस्तान पक्की की पाकिस्तानी अहमियत। बनी हुई हैं। मैं पाकिस्तानी बनी हुई हूँ। अहमियत पे यौम पाकिस्तान की क्या अहमियत क्या थी, हम बात करेंगे। हम्म। 23 मार्च की परेड पे जो कि इस दफा बारिश की वजह से डिले हुई थी। और हम बात करेंगे हमारी लाइफ के, हम सोशल टॉपिक का चूज हमने जो डिसाइड किया है रेपुटेशन का, उस पे हम डिस्कस करेंगे एंड वील ट्राई कि हम इन सारे टॉपिक्स को आपस में मर्ज भी करें। अच्छा, वैसे बाय द वे एक सवाल है। जी हमारे फौजी जो है वो बारिश में खराब हो जाते हैं क्योंकि बारिश में उन्होंने परेड नहीं की, क्या वजह क्या थी? पहले तो बारिश में लगे रहते थे बेचारे, अब क्या हो गया, इस दफा क्यों इन्होंने डिले कर दी बारिश की वजह से? बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। मेरा ख्याल से कि जो हमारे यहाँ बहुत मसला है कि बारिश में ना हमारी ट्रैफिक बहुत ज्यादा मुतासिर होती है। मतलब आप तेज नहीं गाड़ी चला रहे तो आहिस्ता चला लें। नहीं यहाँ तो से नीचे परेड कौन सी ट्रैफिक के दरमियान में होनी थी? परेड तो नहीं नहीं, परेड इन्होंने ग्राउंड में होनी थी। आपको पता है इनके रूट्स होते हैं, यू नो इट वेरी वेल। हम हर साल पूरी आप देखें, वो आपको बकायदा गाइड करते हैं, रिटर्न और टेलीकास्ट करते हैं टेलीविजन पे कि जी हाँ आपके कौन से रूट्स होंगे, किन रूट से जो है हमारी जो पब्लिक है, सिविलियंस है, वो एक्सेस कर पाएंगे। तो मे भी ये वजह हो। दूसरा इस मेरा दफा ख्याल से हमारे मेरे ख्याल से हमारे आर्मी वाले खराब हो जाते हैं, जिस तरह वो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आ गई है ना एक्चुअली। तो आपको याद है एक वीडियो थी, उसके अंदर एक लड़का जो था वो कहता था हम धूप में खराब हो रहे हैं, हम प्रोटेस्ट कैसे करेंगे, हम धूप में खराब हो रहे हैं। तो नहीं, वो इस तरह आई से मुझे हैव लगता सीन है दैट। तहरीक इंसाफ की वजह से हमारी जो है ना आर्मी भी बारिश में खराब हो रही है। दैट्स नाइस। हो सकता है ना, क्योंकि अच्छा मैं गॉड ये ब्लेस बात मैंने आवर। इसलिए उठाई है क्योंकि देयर मे बी सम अदर रीजन, लेकिन इसको यूज जरूर किया गया है। क्योंकि इससे पहले कभी भी बारिश की वजह से परेड डिले नहीं होती। जहां तक मुझे याद है बारिश में भी हमारे फौजी जवान जो हैं वो दे आर प्रीटी टफ गाइस। वो कोई यानी वही बात है कि वो मेरे आप जैसे लोग तो होते नहीं नहीं, है कि आप बाहर देखो अगर इतनी धूप ज्यादा हो गई या गर्मी बारिश में ज्यादा हो गई है। धूप बहुत ज्यादा होती है गर्मियों में। लेकिन हमारे एक्सक्यूज मी, फौजी इस दफा जवानों को इससे मौसम फर्क कोई नहीं अच्छा था। पड़ता ना। इस दफा मौसम अच्छा था, लेकिन हम सब जाते भी हैं और परेड एंजॉय भी करते हैं धूप में भी। वो आपको मतलब शेल्टर और कैप्स और कुछ ओपन एयर भी होता है, कुछ सिलसिला हर तरह के हम्म। आपने देखा होगा, तो वहां पे सेक्शंस बने हुए होते हैं। बट यस, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। बट यू नो आई वी हैव टू थिंक ओवर इट कि इस दफा क्या अब कोविड की वजह हो नहीं सकती। कोविड की वजह से मास्क लगाए होते। आई वाज वाचिंग सोचना मना है। लास्ट टाइम कोई नहीं, अगर कोई कोविड की वजह से ग्लिम्स होती तो बाद में भी ना होती। कोविड की वजह से बाय द वे अगर रोका होता ना दिल, तो फिर दैट इज होती ही ना आल्सो इस राइट। दफा। दिल, तो दैट इज आल्सो लेकिन राइट, एनीवेज, बिकॉज अजरबैजान की कोई परेड हुई थी लास्ट ईयर का, कोई ग्लिम्स मेरे आई मैनेज टू see that parade, and even the whole उनकी जो battalions उन्होंने introduce की, all those soldiers were wearing masks on their face, and हम लोग जो हैं वो ठीक है, टेस्टिंग हुई होगी, सारा कुछ हुआ होगा। उसके बाद जो आपको पता है हमारी एक सेरेमनी होती है जो गवर्नमेंट करती है, एजाजात से नवाजती है, उसके बाद वो भी हुई थी जिसमें पाकिस्तान के तमाम जो भी हमारी फील्ड है उनसे जो वॉक्स ऑफ लाइफ से बेस्ट जो जिनकी कारकर्दगी होती है उनको दिया जाता है। जी, अवार्ड्स दिए तो जाते हैं बिल्कुल। अवार्ड्स दिए जाते हैं। बट मेरा क्वेश्चन ये था कि वो इस साल की परेड थी फ्रॉम आई थिंक अजरबैजान की, एंड दे वर ऑल वर वेयरिंग दोस मास्क, लेकिन एग्जैक्टली हमारे वो भी नहीं, नहीं थे। ये एंड वी बड़े वर नॉट, वो फीलिंग बड़े नहीं थी कि अच्छे नहीं, ये ओवरऑल इट्स अ गुड थिंग। लेकिन मेरे जहन में ये बात इसलिए आई क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। हमारे जो फौजी जवान हैं वो यानी बारिश में वो भी एक खास मंजर होता है कि वो सड़प 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 करते हुए वो बूटों के साथ उनकी वो जा रही हो, वो इट्स वो इट्स इट्स ज्यादा वेरी जो अमेजिंग। है
पेट्रियोटिज्म को हमारे जो है रेज करने का सबब बनता है। एग्जैक्टली वो उसका एक अपना मजा होता है, यानी वो एनीवेज खैर वो हमारे जिसको कहते हैं मुक्तदर आला शख्सियात जो हैं दे नो बेटर अबाउट इट, लेकिन मेरे ज़हन में ये सवाल जरूर आया था। वैसे 23 मार्च को हुआ क्या था? I would say that they also try their best to मतलब मजाक में नहीं हर चीज ली जा सकती, और मुल्क को चलाना तो बिल्कुल भी मजाक नहीं होता, तो हाँ नहीं they try to make things work, because अगर हम कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो फिर वैसे ही हमारे इतने मसाइल और हमारी कारकर्दगियां इतनी मुतासिर हो रही हैं हालात की वजह से। तो आई थिंक क्या उनका अपना जो है पर्सपेक्टिव है। अगर कुछ नुकसान नहीं हुआ 1-2 दिन परेड लेट करने से या फिर मास्क ना पहनने से, तो नुकसान तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा खास नहीं हुआ, लेकिन लेट्स सी, देखते हैं। मेरा ख्याल से मे बी देयर मस्ट बी सम बिगर रीजन जो कि आम आवाम के साथ शेयर नहीं की जा सकती, लेकिन इट जस्ट केम इनटू माय माइंड। 23 मार्च को वैसे हुआ क्या था बाय द वे? 23 मार्च इस पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे, यौम पाकिस्तान। ये वो दिन है जिस दिन लाहौर के जो हमारा मीनार पाकिस्तान जिस जगह पे आज मौजूद है, उस जगह हमारा हम लोगों ने नहीं, हमारे आबा व अजदाद ने ये अनाउंस किया था कि हम पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, एक मुल्क। नो डाउट कि जो पाकिस्तान की उस वक्त आबादी थी सब कॉन्टिनेंट में, वो सिर्फ क्वार्टर थी, लेकिन आइडियोलॉजी के डिफरेंस की वजह से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और अल्लामा इकबाल, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, इन लोगों की काविशों की वजह से जो है ये मुल्क बना, और इसी चीज को कमेमोरेट करने के लिए ये दिन मनाया जाता है, जिसको यौम पाकिस्तान कहते हैं। और डिफरेंस रीजन अगेन वही था कि वी आर डिफरेंट। ना तो हमारा उठना बैठना 100 साल से हम एक साथ रहे, लेकिन हमारी सिविलाइजेशन मीट नहीं करती, हमारे अतवार मीट नहीं करते, हमारे हमारी कोई चीज भी मजहब से लेके कल्चर तक मीट नहीं करती। सो Muslims of the subcontinent should be given an opportunity to have a country of their own. So do you really believe in all that? That is my question for you. अच्छा, पहली बात तो ये कि 1940 में जो वर्ड है पाकिस्तान, हाँ 1940 में जो वर्ड है पाकिस्तान, उसका एसच कोई वजूद नहीं था। हाँ एसच ना, अगर आप पाकिस्तान रेजोल्यूशन को गौर से पढ़ें और इवन के खुतबा इलाहाबाद को, जिसको अल्लामा इकबाल का डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब का ख्वाब कहा जाता है, तो उसके अंदर बाय द वे पाकिस्तान का ऐसा जिक्र नहीं है। मुस्लिम अक्सरियत हुआ था, एक वतन का मुतालबा किया था। नहीं वतन का मुतालबा भी नहीं था। मैं यही अर्ज करने जा रहा हूँ, वो इवन वतन का मुतालबा नहीं था। वो लोग जिन्होंने करारदाद पाकिस्तान या खुतबा इलाहाबाद नहीं पढ़ा हुआ, उनको चाहिए कि दोबारा से मैट्रिक की मुतालिया पाकिस्तान की किताब ही उठा के देख लें। मैंने पढ़ा है, हमने तो नहीं वतन का मुतालबा नहीं, वतन का मुतालबा नहीं है। मैं आपको वही कह रहा हूँ, उसके अंदर खुद मुख्तार इलाहाकी रियासतों की बात हुई है। नहीं खुद मुख्तार इलाहाकी रियासतें, खुद मुख्तार इलाहाकी रियासतें, बात वहीं से शुरू हुई। 7 साल के बाद पाकिस्तान बन गया था। So that's how that was the mind, यही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। खुद मुख्तार इलाहाकी रियासतों में और 1 यूनिट या एक मुल्क में बहुत फर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल खुद मुख्तार इलाहाकी रियासतें इस तरह से हैं जिस तरह से आजकल टू सम एक्सटेंट हम कह सकते हैं कि, यानी अगर हमने उसको दिखाना है ना, तो हम कहेंगे कश्मीर, आजाद कश्मीर या जो पाकिस्तानी कश्मीर है, वो एक इलाहाकी रियासत है, वो पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान नहीं है, ब्रिटिश इंडिया से सेपरेशन की बात स्टार्ट हो गई थी। हाँ नहीं, वो तो खैर ब्रिटिश इंडिया से सेपरेशन की बात तो कांग्रेस के जमाने से चल रही है ना। वो तो कांग्रेस भी कहती थी ब्रिटिश इंडिया से सेपरेट हो जाए, यानी ब्रिटिश क्विट इंडिया की बात होती थी। आई एम सॉरी अबाउट दैट।
तो जो सेपरेशन की बात है कि इंडिया और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान सेपरेट हो जाए, बाय द वे इसका आगाज जो है ये जो इंतहा पसंद हिंदू थे उनकी तरफ से किया गया था। उनका ख्याल था कि मुसलमानों को उठा के एक तरफ कोने में फेंक दिया जाए और बाकी का हिंदुस्तान जो है वो हमारा हिंदुस्तान हो। क्योंकि अगर हम ज्यादा हिस्ट्री में, खैर मैं बहुत ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाता, लेकिन 23 मार्च जो है इसका, जब एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे ना उसमें भी फिर काफी नजरियात आपको मिलेंगे। और अभी रिसेंट में एक बहुत ज्यादा लेटर डिस्प्ले हो रहा है पब्लिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी का, Narendra Modi, who wants to have a cordial relationship with our country. जी, उस पे भी बात करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल उस पे हम बात करते हैं जब हम कोरोना के ऊपर आएंगे। तो उसके अंदर हम इमरान खान साहब की सेहत के लिए दुआ भी करेंगे। और क्योंकि पिछले मंथ तक तो हमारे बॉर्डर्स के ऊपर फायरिंग चलती रही है, मतलब शायद इस मंथ भी ऐसी खबरें जो हैं वो कुछ बताई जाती हैं, कोई शहीद हो तो जरूर टीवी पे फ्लैश हो जाती है न्यूज। तो एकदम इनके व्हाई दे आर सो मूडी, नहीं वो उस पे हम बात करते हैं। लेट्स स्टे ऑन द टॉपिक फॉर नाउ। तो 23 मार्च जो है, पहली बात तो ये कि कई लोगों को अंदाजा नहीं है कि बाय द वे ये जब शुरू हुआ था, ये रेजोल्यूशन ड्राफ्ट हुआ था बिटवीन 22 टू 24 मार्च, और इस पे साइन हुआ था आप कह लें आई थिंक 25 या 26 मार्च को हुआ था। तो हम 23 मार्च इसलिए बनाते हैं क्योंकि 23 मार्च को ये इसका आगाज हुआ था, इसको मूव किया, यानी इसका ऐलान हुआ था कि हम ये रेजोल्यूशन बनाने जा रहे हैं। और इन एक्चुअल आप यूं कह लें कि उस वक्त की मुस्लिम लीग जो है उसका एक मिशन स्टेटमेंट आप कह सकते हैं, क्योंकि इसके 4 नकात हैं। तो एक तरह की मिशन स्टेटमेंट थी कि ये पॉइंट्स हैं हमारे मिशन के और ये हम अचीव करना चाहते हैं। तो उस वक्त जो ख्याल था वो था मुसलमान अक्सरियती इलाहाकी रियासतें, जिसके अंदर बंगाल था जो आजकल बांग्लादेश है, इसके अलावा हमारा पंजाब का क्या है, इसके अलावा बलूचिस्तान था, पंजाब का इलाका था, जो आजकल का पख्तूनख्वा है, जो उस वक्त NWFP कहलाता था, वो था। और इस तरह इसके अंदर और बहुत सारी रियासतें थी जो स्टिल हमारे पास नहीं आई। रेड क्लिफ की आप कह सकते हैं कि बदनीयती कह सकते हैं, या एक अक्सरियत नवाजी कह सकते हैं, जो भी आप उसको कह लें। तो ये चीजें मौजूद थी। तो 23 मार्च का असल में बैकग्राउंड ये था कि मुस्लिम जो हैं वो पढ़ने को शुरू में तैयार नहीं थे, और जो हिंदू बिरादरी थी बहुत जल्द वो आज भी नहीं है, वो थैंक यू क्या कहते हैं, थैंक यू शफकत महमूद, अभी नई पोस्ट भी बड़े इंटरेस्टिंग पोस्ट है। नहीं, वो शफकत महमूद बेचारे का तो बदनाम हो गया, हम पढ़ना चाहते ही नहीं है। अब शफकत महमूद को रोक थोड़ी रहा है किताबें पढ़ने से, हमें छुट्टी दे रहा है, किताबें पढ़ने से तो नहीं रोक रहा। वैसे इतना बहुत हर्ज होगा इस दफा, ये अभी रिसेंट जो अभी हुआ है ना वाकया, पर ये तो हमने पहले से डिसाइडेड ही था कि वी विल ट्राई, बट दिस होल टर्म इज गॉन, ये तो पहले से डिसाइडेड। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और है, वो ये है कि हमारी एक परेड होती है एवरी 23 मार्च, जिसका हमने शुरू में जिक्र किया। और इस दफा लाइक इट्स वेरी गुड कि हमारी जिस तरह खवातीन का खास तौर से, अभी हम ये शुरू में भी बीच में दिखाया था कि दस्ता जो है खवातीन फोर्सेस का डिफरेंट, दे पार्टिसिपेटेड इन दैट परेड। और आई होप सो कि जिस तरह इसमें मुख्तलिफ फोर्सेस अगर आप देखें तो वो उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, ये जो मैंने क्लिप डाउनलोड किया इसके अंदर। लेकिन मेरा ख्याल से हमारी खवातीन दे आर डूइंग अमेजिंग, और ये बड़ा खूबसूरत मंजर है। और इसके अंदर मेरा अपना ये ख्याल है कि अगले साल में पुलिस खवातीन का अलहदा दस्ता होना चाहिए, आर्मी का अलहदा दस्ता होना चाहिए, नेवी का अलहदा होना चाहिए। इवन अगर SSG में किसी जगह पे, एयरफोर्स में कहीं पे फाइटर पायलट्स हैं खवातीन के अगर अलहदा दस्ते, मेरे ख्याल से इतनी ज्यादा तादाद नहीं है, दैट्स व्हाई दे पुट देम ऑल टुगेदर। लेकिन अगर ये कर दें तो इट विल बी लाइक वो और भी खूबसूरत लगेगा। और ये हमारी बहनें जो हैं इनको सलाम, दे आर डूइंग अमेजिंग। फ्लोट्स होते हैं जिन पे हमारे कल्चरल डिस्प्ले होता है, वो हमारे बहुत ही हमारा एक ब्यूटीफुल डिस्प्ले होता है जो एवरी ईयर ऑन 23 मार्च। अच्छा, इसमें एक बड़ा
अक्सर लोगों की तरफ से तनकीद भी आती है कि हालांकि मैं कोई बहुत ज्यादा असलहे का हामी नहीं हूं कि असलहे की नुमाइश होनी चाहिए सारा कुछ, लेकिन इसमें असलहे की नुमाइश होती है। हमारे एटम बॉम्ब्स, मिसाइल, इनकी नुमाइश की जाती है। तो उसका भी एक रीजन है, उसके उसके बिहाइंड भी एक बड़ा खास रीजन है। जी जी, आप बात कर रही हैं, फिर मैं बात करता हूँ, बताइए। नहीं जिल, वही आपसे पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि वो नुमाइश, हमारा जो ऑर्डिनेंस डिस्प्ले होता है, वो बेसिकली हम अपने कंट्री कितनी हमारे पास बेसिकली कि हम सिक्योर हैं। कभी आपने ये भी सुनी हो, आज जो पीछे बैकग्राउंड में व्हाट इट इज कॉल्ड कमेंट्री हो रही होती है, आपने उसमें सुना है बेसिक डिस्प्ले का जो हमारा इसमें मकसद है वो ये है ताकि दुनिया को दिखाएं हम कि हमारे पास ये असलहे हैं, हम जदीद असलहों से लेस हैं, एंड अगेन वी आर पीसफुल नेशन। पर अगर कोई बुरी नजर से आपकी तरफ देखेगा तो यू आर वेरी मच यू आर रेडी टू डिफेंड योर ओन मदरलैंड। सो ये तो मेरे ख्याल इसके से अंदर बहुत सारी नहीं, इट्स नॉट ओनली अबाउट दैट। इसके अंदर बेसिकली एक कौम जो है ना वो ये बताती है किसी भी इस तरह के इवेंट के ऊपर, ये सिर्फ 23 मार्च नहीं है, हम 14 अगस्त पे भी कर सकते हैं। वी कैन डू इट ऑन वी कैन डू इट एनी टाइम, जब हमारा दिल करे ना हम इस चीज को, क्योंकि इस तरह का कोई बड़े बड़े इवेंट्स आते हैं, इवन 25 दिसंबर को चाहे हम इस तरह की परेड कर सकते हैं, उसका रीजन होता है, यानी जो जो हमारे बड़े इवेंट्स होते हैं ना उनके अंदर हम इस तरह की परेड्स दुनिया में होती हैं। उसका एक बड़ा रीजन ये है कि इसके अंदर खाली देखा जाए तो फौजियों की परेड नहीं होती, इसके अंदर हमारे डिफरेंट कल्चरल फ्लूट्स होते हैं, जो हमारे सकाफती ताइफे होते हैं वो भी गुजर रहे होते हैं, वो भी अपना आपको, यानी सिंधियों का अलहदा एक चल रहा होता है सिलसिला, पंजाबियों का अलहदा चल रहा होता है, बलोचियों का अलहदा चल रहा होता है। उसका रीजन ये है दे प्रेजेंट द कल्चर। इसी तरह से ये भी हमारे मुल्क का हिस्सा है, दिफा हमारे मुल्क का हिस्सा है। हमारे यहाँ नॉर्मली ये कहा जाता है कि दुश्मन के दिल में डर बिठाने के लिए ये हो रहा होता, ठीक है, तो दुश्मन के दिल में इन चीजों से डर नहीं बैठता। मेरे ख्याल से डर बिठाना अगर है तो ठीक भी है। नहीं, इससे डर नहीं बैठता दुश्मन के दिल में। दुश्मन के दिल में डर आपकी तरक्की से, आपकी मईशत से, आपकी इनोवेशन से बैठता है। रशिया से ज्यादा असला नहीं है हमारे पास। रशिया की मईशत जब बैठ गई तो नहीं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। हमसे पहले 6 और मुल्क न्यूक्लियर पावर थे। मुसलमानों में हमने बड़ी देर कर दी। मुसलमानों रीजन की बात हो रही है ना, आपके रीजन की नहीं, रीजन में हमसे पहले चाइना इज न्यूक्लियर पावर। हमसे पहले रीजन की बात करें तो इंडिया हमसे पहले न्यूक्लियर पावर बना हुआ है। वो बात आप नहीं, इस्लामिक वर्ल्ड की ही मैं बात कर रहा हूँ। मुसलमान हर चीज में उनका साबुन स्लो है, तो इसमें बाकी दुनिया का तो कसूर नहीं है ना। तो क्या कह सकते हैं, एनीवेज, तो मुसलमानों में ठीक है, दैट्स अनदर स्टोरी। मुसलमान, आपने अगर वाकई में दुश्मन के दिल में धाक बिठानी है तो अपनी मईशत को हमें बेहतर करना है। असला अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, मैं उससे डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बाय द वे। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि असला जो है उसकी नुमाइश गलत है, ये जरूरी है। इवन के मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कनाडा दुनिया के पीसफुल तरीन मुल्कों में से है जिस वक्त जहाँ पे मैं अभी बैठा हुआ हूँ, लेकिन यहाँ पे एक इवेंट होता है कैलगरी शहर में स्टैम्पीड के नाम से। स्टैम्पीड होता है जिसमें आपके ये घोड़े और ये बुल फाइट्स और इस तरह की मेला होता है एक तरह का। तो कैलगरी स्टैम्पीड के जो परेड होती है उसके अंदर ये अपनी आर्मी के टैंक्स, जो इनके छोटे मोटे जहाज हैं, क्योंकि कैनेडियन आर्मी के पास कोई बहुत ज्यादा असला नहीं है बाय द वे, यानी एज कम्पेयर टू इवन पाकिस्तान, उनके पास कोई बड़े जहाज नहीं है, कोई बड़ा टैंक नहीं है, कुछ नहीं है। और ऐसी सूरत हाल के अंदर कैनेडियन जो हैं वो अपना असला उस पर डिस्प्ले करते हैं कि हमारी आर्मी के पास ये कुछ है, हालांकि बड़ा फजूल होता है लेकिन स्टिल वो डिस्प्ले करते हैं। तो पीपल ये हमारे मुल्क के एसेट्स हैं। हाँ, मैं यानी हर साल होती है, पिछले 2 साल से नहीं हो रही बिकॉज ऑफ कोविड, लेकिन ये कि हर साल होती है। और ये बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा कहते हैं, यानी वन ऑफ द बिगेस्ट शोज, दुनिया का सबसे बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट शोज इन द वर्ल्ड है ये। इट्स पूरी दुनिया से लोग आते हैं इसको खास तौर से देखने के लिए, स्टैम्पीड को। तो बड़ा जबरदस्त, बड़ा खूबसूरत शो होता है, 1 हफ्ते तक चलता है उसके अंदर, लेकिन जो पहली परेड होती है उसके अंदर ये सब दिखाया जाता है। कहने का मकसद ये हमारे एसेट्स होते हैं, इनको दिखाना अच्छा होता है। अभी इसके साथ ही इन लोगों ने एक और जो है परेड के अंदर एक हिस्सा था, ये हमारे टर्किश भाइयों का,
जानिसारीज इन्होंने लेकर आए और बड़ी इनकी तारीफें कर रहे थे कि जी ये जब गाने बजाते हैं तो इन दुश्मन के दिलों में डर बैठ जाता है। तो मुझे ये समझ नहीं आती गाने बजाने से दुश्मन के दिल में डर कैसे बैठता है। तो एक तो हर चीज से दुश्मन के दिल में डर बैठ जाता, ये बड़ा मसला। हाँ, ये अर्तुगरुल गाजी के हमको इतने बड़े फैन है कि इस दफा हमने अर्तुगरुल गाजी की फौज जो है ना उसको भी अपने पास शामिल कर दिया। अच्छा, अगर हम जानिसारी जो है उनको वैसे अपार्ट फ्रॉम, अगर आप इनकी ज्यादा उसमें जाएंगे कि अगर आप अगले की मोटिव्स और इंटेंशंस पे मत जाएं, तो दे प्लेड इट सो वेल। नहीं, दे प्लेड इट सो वेल। मैं हाँ जी, बड़ा बड़ा अच्छा मिरासियों वाला काम किया इन्होंने, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा आपसे। तो यानी ये इसी काम के रह गए क्योंकि उस सल्तनत उस्मानिया का तो बेड़ा गर्क हो चुका है, तो अब ये गाने ही गाएंगे और इन्होंने क्या करना है। ठीक है ना। हम सल्तनत उस्मानिया की भी ना थोड़ा सा जरा हम इन पर भी बात करते हैं। वो किसी और दिन ब्रिटिशर्स की तरह बड़ी हुकूमत की है पूरी। नहीं, ये इनका भी इनकी तारीख खासी तारीख है सल्तनत उस्मानिया की। इतनी कोई अच्छी तारीख नहीं है, ठीक है, सवाए कुछ एक चीजों के। और अर्तुगरुल गाजी देख के जो हमें नजर आता है वो उतना खूबसूरत नहीं है, उस पर किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन ये एक अच्छा जेस्चर था। तो मैंने भी ऑब्जर्व की है, बट they are quite friendly people. I'm saying apparently you don't know what their actual motives are. People, मतलब हर नेशन का। अच्छा, अब आपको पता है इनकी वाटर ट्रीटी वाला पॉइंट है, उसकी वजह से मे बी दे आर जस्ट वांट कि सारी मुस्लिम नेशंस यूनाइट हों और दे शुड गेट बैक देयर पावर। वो हो सकता है इनका अपना हुआ, लेकिन इसके अंदर बड़े सारे और मसाइल हैं, इसको हम अलहदा से डिस्कस करेंगे। तो मैं ये बात कर रहा था जो हमारे टर्किश भाई जो हैं, जो ये आए और इन्होंने बड़ा खूबसूरत तरीके से अपना, ठीक है, हमारा बड़ा अच्छा दिल दिल पाकिस्तान गाया, फिर उन्होंने अर्तुगरुल का बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो बजाया। अब मुझे ये भी नहीं मालूम, क्योंकि मुझे जहां तक मैंने हिस्ट्री पढ़ी है कि अर्तुगरुल गाजी ऐसा कोई म्यूजिक नहीं बजवाता था, तो जो ये बजवा रहे हैं। तो लेकिन ये चलो ठीक है, इन्होंने बजा के तो वो अर्तुगरुल गाजी के वो अपने आपको टर्किश नहीं। अच्छा, इसके अंदर ज्यादा अच्छा होता कि टर्किश आर्मी का दस्ता जो है वो इसमें आता और प्रेजेंट करता। तो वो जिस तरह हम अक्सर होता है कि हम अगर अफगानिस्तान की आर्मी को करते हैं, तो एक दफा आई थिंक उनका भी आया था और इस तरह आए। दैट्स फाइन, वो एक अच्छी चीज है कि हमारा इन मुल्कों के साथ इल्हाक है। उसका रीजन भी ये होता है कि हमारा इन मुल्कों के साथ इल्हाक है। अभी वो हमारा बाबू बैंड या फौजी बैंड आप लाके अगर किसी मुल्क में भेज दें, अगर आपने वहां पे प्रेजेंट करना हो, तो ये वही वाला हिसाब है इनका। ये फौजी बैंड है पुराना, जिसने आके बेसिकली यहाँ पे प्रेजेंट किया है। तो ये चीज तो हमें सोचनी चाहिए कि टर्की ने हमें बेसिकली फौजी बैंड के काबिल समझा है। ओवरऑल इट्स अ गुड जेस्चर, लेकिन मेरा ख्याल से ये इसका कोई बहुत ज्यादा यानी हम इसके ऊपर जितना बगलें बजा रहे हैं ना हमारे कुछ दोस्त, उनको इतनी बगलें नहीं बजानी चाहिए इस बात के ऊपर कि ये। और जानिसारीज बाय द वे, ये इन्हें अब आखिर में इतनी कोई मार पड़ी थी कि जिसकी हद कोई नहीं है, क्योंकि ये असल में इंतहाई जालिम और नहीं, मैं जी अच्छा चले, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव सोचता हूँ। have criticized them. It's okay. चलें, अच्छी बात है। अच्छा, करारदादे पाकिस्तान की बात हो रही है, बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की भी बात हुई, और उनकी जो ओवरऑल, उसके ऊपर भी हम किसी दिन बल्कि बात करेंगे। चलें, अभी बात नहीं करते, हम आगे निकलते हैं क्योंकि टाइम काफी हो चुका है। तो ये चीजें हमें, मेरा ख्याल से ओवरऑल इसकी जो रूह है 23 मार्च की, उसके ऊपर बात करनी चाहिए और उसके ऊपर देखना चाहिए। अगले टॉपिक पे चलते हैं जनाब, कोरोना पे बात करते हैं। कोरोना की इस वक्त वैसे आप क्योंकि ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, क्या सूरत हाल चल रही है? हमारे जो पंजाब का रीजन है उसमें बहुत ज्यादा आजकल कोरोना हुआ है और काफी अजला प्रॉपर्ली सील किए हैं। इस टाइम हमारी साइड ज्यादा अफेक्टेड है। अब उसकी वजह ये कि अगर वही हमने जो से डिस्कस किया था कि पीपल आर नॉट फुलफिलिंग द SOPs और जो भी हमारी हम लोगों ने, हमारा हर जगह प्ले हो रहा होता है टू टेक द प्रिकॉशनरी मेजर्स, तो फिर वो तो और सूबों में भी नहीं हो रहे। लेकिन हमारी साइड पे इस वक्त बहुत गर्मा गर्मी चल रही है।
like I mentioned you, and even in schools, kids are getting positive. तो अब ये बहुत, और इसका वजह तो यही उसकी हुई है वजह मेरे क्या है? लोगों के अंदर जी, उसकी वजह ये थी दिल एहतियात की। नहीं है, क्या वजह? पहले तो इन्होंने ग्रुप्स बनाए हर स्कूल में, प्राइवेट, गवर्नमेंट और आर्मी फोर्सेस के जो भी इदारे हैं, स्कूल्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें इन्होंने सारे इंस्टीट्यूशंस में ग्रुप्स बनाए। 50-50%, 40-60 डिपेंड्स इन्होंने कर दी हमारी जो थी वो स्ट्रेंथ। इसके बाद इन्होंने क्या किया, अचानक से मार्च के स्टार्ट में इन्होंने कहा कि अटेंडेंस इज 100% इन ऑल स्कूल एंड ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। और उसके बाद ये केसेस बढ़ना स्टार्ट हो गए। स्कूल्स बहुत ज्यादा हैं और बड़ा एक रुका हुआ था सिलसिला इसका। और फिर एवरी अदर पर्सन इज स्नीजिंग एंड कफिंग एंड शोइंग इज एसिम्प्टोमेटिक, मतलब था भी और नहीं भी है। इवन आई थॉट आई डिडंट हैड इट, क्योंकि मेरे और उस वक्त इशू चल रहा था, लेकिन अगर मुझे गुजर के छू के गुजरा भी होगा तो मुझे पता नहीं चला। बट वी ऑल वर गेटिंग अफेक्टेड बाय दिस वे और दैट। जी आपने अच्छा, मैंने ये तस्वीर लगाई है जनाब हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को। नहीं, हमारे वजीर आजम है जनाब हमारे मुल्क के इमरान खान साहब। खान साहब बहुत हैंडसम हैं और बहुत स्ट्रांग हैं। और उनको आजकल कोरोना हुआ हुआ है। हाँ, और उनको आजकल कोरोना हुआ हुआ है। 9 दिन गुजरे थे जी। हाँ, क्या खूबसूरत बात की आपने। तो देखिए, आपके फेवरेट हैं उसके बावजूद। तो इमरान खान साहब जहां पर बहुत और बातें करते हैं। अच्छा, ये तस्वीर जो है ये हुकूमती नुमाइंदों, खास तौर से वजीर इत्तलात शिबली फराज साहब जो कि इस तस्वीर में नजर भी आ रहे हैं, और एक और साहब फैसल जावेद साहब भी इसमें नजर आ रहे हैं। इन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ इसको पोस्ट किया कि देखें हमने कितनी खूबसूरती से जो है हाँ, लेकिन नहीं, हमने एसओपी को फॉलो करते हुए जो है हमने ये इजलास किया। अच्छा, पहली बात ये कि एसओपी है क्या एग्जैक्टली? बिल्कुल आप सही कह रही हैं मरियम जी। आप बात कीजिए पॉजिटिव पर्सन क्या। You can continue. SOP, this is not a part of, this is not a clause of an SOP that you will be present in the same room where the positive person is. You can have a video conference. इसके ऊपर जी बिल्कुल, इसके ऊपर हमारे सहाफी क्या कर रहे हैं? सहाफी हजरात हमारे फरमाते हैं कि जनाब ऑपोजिशन जो है वो भी तो मजमा इकट्ठा कर रही है ना, जिस तरह आज के 26 मार्च को था मरियम के साथ जाएंगे लोग, वो गलत था। मैं उसको बिल्कुल सही नहीं कह रहा। पहली बात तो ये कि नैब आप जा रही हैं, आप जाएं, आप जाके अपना जो भी आपका हिसाब किताब है वो दे दें। ये पार्टियों को, चाहे पीपल्स पार्टी हो, पीडीएम की जितनी पार्टियां, इनको साथ ले जाने की क्या जरूरत है? आप अपना जाएं, अपना काम करें, जेल में जाना है जेल में जाएं, जो करना है करें। शाम के टाइम पे कल एक स्टेटमेंट उनकी मैंने सुनी थी, एंड शी वाज सेइंग कि जो है नैब इज स्पॉइलिंग और स्टिल स्पॉइलिंग और इमेज, और इनके अगेंस्ट तो सख्त एक्शन लेना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कोई। बिल्कुल। तो हमारे जो वजीर आजम साहब हैं, ये जो मैंने तस्वीर दिखाने का मकसद ये था कि ये बैठे हुए एक बंद कमरे में, सहाफी हजरात को एक छोटी सी बात बताने की जरूरत है कि ये बैठे हुए बंद कमरे में कोरोना वायरस का फैलना ज्यादा मुमकिन होता है। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद जितने मर्जी स्ट्रांग होंगे, लाजमी नहीं है जुल्फी बुखारी भी उतना ही स्ट्रांग हो। ठीक है, लाजमी नहीं है कि जो शिबली फराज भी उतना ही स्ट्रांग हो। लाजमी नहीं है कि फैसल जावेद भी एग्जैक्टली नहीं, वो खुद होंगे ना, खुद वो जाएं जंगलों में जाके, रूम में बैठ के खुद को डॉक्टर समझ रहे हैं, कोरोना ट्रीट करने वाला। यही प्रॉब्लम है। खुद अगर वो इतने स्ट्रांग हैं तो जंगलों में निकल जाएं, वी डोंट केयर। लेकिन अब ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, और ये जो जुल्फी बुखारी साहब के साथ साहब बैठे हुए हैं, ये तो इनका तो आपस में 6 फुट का फासला भी नहीं है। और जो ये हमारे फौजी भाई के साथ साहब बैठे हुए हैं, इनका भी 6 फुट का फासला नहीं है। और शिबली फराज और इसके साथ फैसल जावेद में तो नहीं, I don't know. I'm not suspecting anything. I think he is giving a wrong message. He is positive or negative. That's not my problem. That's his problem.
ठीक है ना, ये किस वजह से पॉजिटिव हुए, किस ये वो भी एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है कि इनको फॉरेन फंडिंग के केस में बुलाया गया था, इसलिए इन्होंने कहा मैं तो पॉजिटिव हो गया हूँ एकदम से। वो एक अलहदा कॉन्स्पिरेसी है। मैं हाँ नहीं, मैं उस पे बात, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक अलहदा कॉन्स्पिरेसी है, वो एक अलहदा सब्जेक्ट है, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। मेरा मकसद है यहाँ पे जनाबे आली, you can, जी मेरा मकसद है, you are giving points to PDM जो कि अब almost is over, but आप PDM वालों को points दे रहे हो कि जो है इनकी फॉरेन फंडिंग का केस इनका भी चल रहा है, अब आप इनके पीछे पड़ जाए, ये भी दूध के धुले नहीं। हाँ नहीं, इसके अंदर एग्जैक्टली ये एक बात नहीं है, लेकिन असल चीज ये है कि मुझे इससे हो सकता है इनको पॉजिटिव ही होगा, अल्लाह इनको सेहत तंदुरुस्ती दे और सब कुछ दे। मेरे ख्याल से ये एक नेगेटिव मैसेज दे रहे हैं अवाम को कि अगर आपको कोरोना है और आप कोई बहुत बड़े बॉडी बिल्डर हैं तो आप अवाम में निकल के जा सकते हैं, या आप एक कमरे के अंदर अपने रिश्तेदारों को बुला के बैठ के उनसे गपशप लगा सकते हैं अगर बहुत जरूरी बातें करनी है। खान साहब के लिए मीडिया टीम की, ईरान में लोग जियारतों को जाते हैं ना, तो कोई बड़ी एक था कि एक कोई ऐसी साहिब उन्होंने अपनी पिक्चर की और बाकी सारे तीमारदारी के साथ जाके उनके साथ सेल्फीज ले रहे हैं कि ये जी पॉजिटिव है और हम इनके साथ सेल्फी ले रहे हैं, हम इनकी तीमारदारी के लिए, वी आर सो ब्रेव, लाइक हम अगेन जिस तरह नहीं, ये माजरत के साथ ये ब्रेव नहीं है, ये जहालत है, ये कतई तौर पे जहालत है, ये कतई तौर पे जहालत है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो ईरान से आए, सऊदिया से आए, या हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हो या ऑपोजिशन हो, इस तरह की हरकत से इज्तनाब करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत स्ट्रांग हैं, उनकी इम्यूनिटी कुछ ज्यादा ही है, लेकिन मेरा ख्याल से जो लोग इस बात को डिफेंड कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की इस तस्वीर को, उनको भी 21 तोपों की सलामी है, अभी 23 मार्च गुजरी है, इसकी वजह से उसी की सलामी ले रहे हैं। जेरे साया रहने से ना जेरे साया रहने का फायदा कि जी हमें भी नहीं होगा क्योंकि हम इनके जेरे साया रहते सही बात है। नहीं, ये इंतहाई मेरे ये अफसोस की बात है, और ये ऑपोजिशन लोगों को इकट्ठा कर रही है, वो भी गलत कर रही है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर सब कमरे में लोगों को इकट्ठा करके बैठे हुए हैं और वो कोरोना पॉजिटिव है। जलसे में या किसी बड़े यानी हुकूमत भी करती है जलसे और तकरीबात कर रही है, उसमें चलो खुले में लोग मौजूद हैं, आपको पता नहीं है कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। आप बाजार में जाते हैं, आपको पता नहीं है कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, लेकिन एक बंदे का पता है वो पॉजिटिव है, फिर भी वो बंदे लगा के बैठा हुआ है, इसमें बहुत बड़ा वैक्सीन इज अ क्योर, बट वैक्सीन इज नॉट समथिंग दैट विल नॉट गिव यू कोरोना। दैट्स द मोस्ट, देखो वैक्सीन जिसे कहना चाहिए ना एक a shocking thing, or you know that really stunned me कि really I mean कि आप जिस तरह फ्लू है, आप फ्लू शॉट लेते हो, मे बी इट डजंट बिकम डेडली बट स्टिल यू कैन कैच इट, मतलब हम सब जो है हमारी इम्यूनिटी है अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा, बट स्टिल यू कैन कैच इट। तो कोरोना वायरस भी ऐसे ही है कि आप ये मत समझे कि अब मैंने लग गया तो ओ माय गॉड आई एम सो मच, आई कैन गो एनीवेयर, यू नो आई एम जॉनी ब्रावो हल्क और समथिंग, कि अब तो मुझे कुछ नहीं होने वाला जी, तो स्टिल यू कैन गेट इट। नहीं, फ्लू हल्क को भी हो जाता है एनीवे, ओके मेरा ना मजाक, ओके फाइन, तो नहीं मैं आई एम जस्ट या यू राइट, यू वेरी राइट, या यू वेरी राइट, किसी को भी हो जाता है। यानी वो कहते हैं ना, वो एक चूंटी जो है ना वो हाथी को भी मार देती है, तो ये वायरस जो है वो चूंटी से भी छोटा है, इट कैन किल एनीबॉडी, ये बात सही है। और एक जुकाम से, बाय द वे, अमेरिका जैसे मुल्क में जुकाम से बड़े लोग मरते हैं, ये जो जिसको हम कोल्ड कहते हैं ना, इससे बड़ी दुनिया मरती है। तो यानी आज भी ये इट्स प्रीटी डेडली डिजीज है, कोई इतनी वो नहीं, लेकिन मैं डरा नहीं रहा किसी को, कोई बात नहीं, मेरा मकसद बात करने की ये इट इज गिविंग अ नेगेटिव मैसेज, और खास तौर से प्राइम मिनिस्टर जब ये हरकत करे तो ये नेगेटिव मैसेज देने के बराबर ही है, और ऊपर से उसको पब्लिक किया जा रहा है। तो ये इसका मतलब है कि अगर मैं जल्दी ठीक हो जाता हूँ, अच्छा ऊपर से एक साहब जो है, मुझे अब नाम उनका याद नहीं आ रहा, हुकूमती नुमाइंदे हैं, वो फरमाते हैं कि अगर आपको आपके सिम्टम्स खत्म हो जाएं तो फिर आपको 14 दिन का क्वारंटीन करने की जरूरत नहीं, आप बाहर नाश्ते निकल जाएं, कोई मसला नहीं है। लाइक पता नहीं कहाँ के ये डॉक्टर, ये अब मुझे याद नहीं आ रहा, एक हुकूमती नुमाइंदा है, उसने बोला, मुझे नाम नहीं याद नहीं उसका। एक तो लोगों के एक्सपीरियंसेस फर्क है, उनके माहौल फर्क है, लोगों को फर्क नहीं पड़ता। और मैं देखो ये बात एक आम बंदा करे, मैं और आप करें तो ठीक है, समझ आती है, हम बेवकूफ लोग हो सकते हैं,
आप हुकूमत में बैठे हुए हैं, आप अपने हलके के नुमाइंदे हैं, आप एमएनए हैं, एमपी हैं, आपकी तरफ से ये बातें सही नहीं लगती। और ये मुझे एक तो मुर्तजा जावेद अब्बासी और एक और है, आई थिंक ये इन दोनों में से किसी एक ने, इसी तरह के जो लोग हैं ना, उनमें से किसी एक ने बोला है। तो मुझे उसका बंदे का नाम एग्जैक्टली ज़हन में नहीं आ रहा। एनीवेज, देखो बात सिंपल सी ये है कि हुकूमत अगर इस तरह का नेगेटिव मैसेज देगी तो आम आवाम से अब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब लोगों को वो तो कोरोना, वैसे अब भी लोग कोरोना की अयादत के लिए जाएंगे, कोल्ड अब आप शोल्डर देखिएगा। वो आपकी आवाम भी आपको हाँ, कोल्ड शोल्डर दे रही है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि अब प्रिकॉशनरी मेजर्स कैसे लेंगे। इसका मतलब है हमारी हुकूमत जो है एंड सो उसको फाइन तमाम विदाउट अस्पताल बंद कर देने चाहिए, वैक्सीन भी नहीं देनी चाहिए कि हम आवाम कोल्ड शोल्डर दे रही है तो। वैक्सीनेशन तो चल रही है, लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, वो तो धड़ाधड़ 1166 के ऊपर रजिस्ट्रेशन हमारे हो रही है। चलें, दैट्स वंडरफुल। लोगों को चाहिए वो रजिस्ट्रेशन कराएं, अभी और जिस जिसको 65 मौका मिल रहा है वो वैक्सीन जरूर करवाएं। और हाँ, नहीं अच्छा, इसमें आपको साइड इफेक्ट्स का भी पता चला होगा दैट सम पीपल आर हैविंग साइड इफेक्ट्स, सम आर नॉट। देखो साइड इफेक्ट्स हर किसी को नहीं आएंगे, कुछ लोगों को आएंगे भी। ये जो नजला जुकाम खांसी है, इस तरह की चीजें अगर हो रही हैं तो दे आर नॉर्मल, ये हर वैक्सीन के बाद होते हैं अक्सर, अगर बुखार शुखार हो रहा है लोगों को। लेकिन अगर कोई मेजर साइड इफेक्ट हो रहा है तो वो वक्त के साथ साथ पता लगेगा कि क्या साइड इफेक्ट हो रहा है। उसके ऊपर मेरी रिसर्च नहीं है, तो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम में इसके ऊपर भी बात करेंगे। अभी तो फिलहाल लोग अपने जो है बुजुर्गों को लगवा रहे हैं ज्यादा, 65 प्लस से की एज के लोग ज्यादा जो है वो कोरोना की वैक्सीनेशन कर रहे हैं। तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए जनाब, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। हम पहले काम ये करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले हमारी जो दो शख्सियात दुनिया से चली गई हैं, एक जी टीवी फिगर्स हमारे पीटीवी के बड़े फेमस, हम ये एक राइटर है हसीना मोइन साहिबा, बड़ा जबरदस्त राइटर थी, और इनके ड्रामे खूबसूरत बेहतरीन ड्रामे देखने को मिले। आई थिंक अनकही भी इन्हीं का लिखा हुआ था, वन ऑफ माय फेवरेट्स। और आजकल के जब ड्रामे देखते हैं, अजीबो गरीब किस्म के ड्रामे चल रहे हैं, वो क्या नंद और पता नहीं क्या फजूल किस्म के ड्रामे, अगर उनको देखा जाए तो इनकी अहमियत समझ में आती है। और अल्लाह ताला गर्ल्स शुड आल्सो रियलाइज, जो कि ये रोल प्ले करती हैं कि ये मना करते हैं, अच्छी खासी लड़की हैं, इनको मना कर देना चाहिए कि हमने नहीं करने इस तरह के रोल्स। ठीक है, मानते हैं कि ये आपके जो माशरे है उसकी डिपिक्शन होती है, तो चेंज दिस डिपिक्शन, ब्रिंग समथिंग बेटर, में बेशक इमेजिनरी, चाहे उसमें फैक्चुअल ना हो, लोगों को वो इमेजिनेशन भी अच्छी लगेगी। और इसके अलावा कंवल नसीर साहिबा जो हैं, उनका भी आपने मुझे अभी खबर दी, इनकी भी डेथ हो गई है, और शी वाज अमेजिंग सदाकार। नहीं देखा था, इनकी भी बहुत अच्छी वेल स्पोकन, आई थिंक रेडियो से आपने बताया इनका ताल्लुक है। शी इज अमेजिंग, खूब जबरदस्त सदाकार, टीवी पे होस्ट रही, शी वाज अमेजिंग पर्सनालिटी, नो डाउट। यानी सदाकार से मुराद ये उस पे होती थी, रेडियो पे भी इन्होंने काम किया, इन्होंने टीवी पे भी काम किया। लाइक शी इज वन ऑफ द पायनियर्स इन आवर मीडिया इंडस्ट्री। तो ये दोनों हस्तियां जो हैं, इनका अफसोस हुआ, अल्लाह ताला इनको जवारे रहमत में जगह दे। अमेजिंग पर्सनालिटीज, आई थिंक दे लेफ्ट अ ह्यूज लेगेसी, जो हमारे आने वाले अदाकारों को फॉलो करनी चाहिए। आजकल तो खैर अजीबो गरीबी सिलसिला चल रहा है, इस तरह की कोई अच्छी चीज समझ में नहीं आती, लेकिन अल्लाह हम पर रहम करे। जैसे भी हम बात भी कर रहे थे, अच्छी और बुरे की तमीज काफी खत्म हो गई है, और उसी के साथ आपकी रेपुटेशन अच्छी है या बुरी है, नोबडी बॉदर्स दैट एज वेल। ये एक बड़ा मसला है एक्चुअली आजकल हमारे यहाँ ना। मैं माजरत साथ आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन हमारे यहाँ ये बड़ा मसला बन चुका है कि हम कहते हैं कि यार फख्र से बताते हैं कि मैंने रिश्वत ली है। मैं अगर जो रेप करने वाला है वो फख्र से जाके बताता है मैंने रेप किया है, जो डाका डालने वाला है वो फख्र से बताता है मैंने डाका डाला है। तो ये हमारे माशरे का बड़ा वो एक अलमिया बन चुका है। नहीं, रिश्वत लेता हूँ, हाँ मैं रिश्वत लेता हूँ, मैंने नाका तोड़ा है, मैंने नाका तोड़ा है। आई वाज शॉक्ड, कभी हम जहाँ मैं रहती हूँ जिस सिटी में, वहाँ ऐसा वाकया नहीं हुआ। ये जो आपने कहा है बच्ची का रेप हुआ है, ये बिल्कुल वेरी क्लोज टू, और नॉट वेरी क्लोज बट इन द सेम सिटी, हमारे यहाँ कभी इतनी ड्रास्टिक बात नहीं सुनी। एंड she was brutally murdered as well, she died herself. तो ये that's getting common। अच्छा चले, ये तो
अगेन अलग एक सिस्टम है। लेकिन आपने ये जो बात की, हमें फर्क नहीं पड़ता कि कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है, शायद पढ़ना भी नहीं चाहिए कि कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है, क्योंकि ये सोच सोच के हमारे सही काम भी खराब हो जाएंगे, जिसमें हमारी जो जितनी मोरालिटी आती है। अभी आपने हमारे ये जो न्यूज का ये जो थी नॉवलिस्ट थी पाकिस्तान की, इनकी बात की आपने, ड्रामा राइटर, ये भी अपने थीम्स में हमेशा एक ये रेपुटेशन का पहलू जरूर रखती होगी कि अच्छाई और बुराई का फर्क, पर ये अच्छाई और बुराई का फर्क खत्म होता जा रहा है। एंड हम मजाक में भी कुछ चीजें हमें कहने की जरूरत नहीं होती, पर हम कह जाते हैं हाँ जी मैं तो हूं ही ऐसी। तो यार अगर आप हुई ऐसी तो व्हाई आर यू नॉट अकाउंटेबल टू एनीवन कि आप मैं हुई ऐसी? आई मीन व्हाई? क्या अच्छाई है? कितने रूप, कितने खोल उन्होंने चेहरे पे चढ़ाए होते हैं, जिसमें जी कितने खोल और कितने रूप लोगों ने चेहरे पे अपने चढ़ाए होते हैं। एंड ये एक बहुत ही हमारा एक डिलेमा है, जो कि मेरे ख्याल से ये भी एक ग्लोबल इशू है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है कि लोग जो हैं वो अपनी असलियत छुपाते हैं, अपनी हकीकत छुपाते हैं, अपनी दोगलापन दिखाते हैं, या फिर जैसे कहना चाहिए कि अच्छाई को बुराई और बुराई को अच्छाई समझते हैं कि हम बुरे हैं तो दैट्स रियली कूल, और अगर हम अच्छे हैं तो ओ हम तो बड़ी हमें तो कोई जानेगा भी नहीं और हम तो कुछ है ही नहीं। और ये कॉम्प्लेक्सेस पता नहीं किस तरह हो कि आपने अपना फर्ज पूरा करते रहना है, वेदर यू आर हाईलाइटेड और नॉट। ये चीजें इनकलकेट करना बहुत जरूरी है। कंपटीशन को भी हमें अच्छा, इसका रीजन पता है क्या है? डायमेंशन और नया रूप देना बहुत जरूरी। इसका एक रीजन ये भी है कि हमने ना वो चीजें जो बुराई नहीं है उनको बुराई समझ लिया है, और जो बुराई हैं उनको हम बुराई नहीं समझते। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो आवाज है ना, वो मैं भी सही तरह नहीं सुन पा रही, तो मे भी वो बाद में भी इतनी सही ऑडिबल ना हो, तो आप अपनी वॉल्यूम ओके, मैं कोशिश करता हूं थोड़ा ऊंचा बात करूं। तो अच्छा, उसके अंदर सिलसिला ये है, देखो कि नॉर्मली अगर कोई लड़की अपनी पसंद की शादी करती है तो हम उसको कहते हैं लोग क्या कहेंगे। अगर कोई लड़की घर से भाग जाती है, फॉर एग्जाम्पल, या अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है, तो हम उसको कहते हैं लोग क्या कहेंगे। मैं इन चीजों को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अगर कोई लड़की अपनी पसंद से शादी कर रही है तो ये उसका राइट है, कम से कम पसंद से शादी करना उसका राइट है। ये उसका और राइट हम है, ये उसका इस्लामिक राइट है। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल राइट है, हर इस्लामिक भी, इंसानी भी, हर तरह का राइट है। तो ये उसका राइट है, उसको ये चीज मिलनी चाहिए, उसको ये राइट मिलना चाहिए कि वो अपनी मर्जी से जिसके साथ चाहे शादी करे। लेकिन माशरती तौर पे हमने इसको गुनाह बना लिया, जिसकी वजह से हम कहते हैं लोग क्या कहेंगे। अब इसके अंदर हमें ये फर्क नहीं करना चाहिए लोग क्या कहेंगे, हमें किन चीजों पे कहना चाहिए लोग क्या कहेंगे। और लोग उस पर कुछ कहते भी नहीं है कि जब मैं रिश्वत लेता हूं, जब गांव का मास्टर अपने शागिर्द को कहता है कि मेरे लिए दूध का जो है वो लेकर आओ, डब्बा लेकर आओ, या दूध का वो एक पैक लेकर आओ, जो भी उसको कहते हैं, वो आप लेकर आओ तो फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा या आपको अच्छे मार्क्स दूंगा। जब आप सरकारी दफ्तर में जाते हैं, वो बंदा आपसे कहता है मुझे पैसे दोगे तो तुम्हारी फाइल आगे चलेगी। ये चीजें हैं, इन पे हमें सोचना चाहिए लोग क्या कहेंगे। हम किन बातों पे कह रहे हैं? अच्छा, लड़की साइकिल चला रही है, लोग क्या कहेंगे। ठीक है, लड़की ने सर पे दुपट्टा लिया है, नहीं लिया, लोग क्या कहेंगे। हम इन चक्रों में पड़े हुए हैं, हमें उन चक्रों में जाने, जो बेसिक इखलाकियात है ना, ये पूरा भी इखलाकियात की जो तनज़्ज़ुल है ना, ये भी टाइम ही इवॉल्व किया है कि पहले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन देखेगा, इससे क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा बहुत करने से क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, इतना तो चलता है। मतलब ये बातें हल्की फुल्की जो सब है कर रहे हैं, मैं क्यों ना करूं। वर्ड्स इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो ये भी है, सब कर रहे हैं, मैं क्यों ना करूं। इसलिए इसका ये तो मेरे ख्याल से ये इसमें सब इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, मैं और आप भी। ये तो सब तो कर रहे हैं, मैंने भी कई दफा किए। हाँ जी, अपने काम की जगह पे तो जब सबने किया तो फिर मैंने भी कर लिया, तो दैट इज रॉन्ग। अगर उन्होंने गलत किया तो आपने क्यों गलत किया? आप तो अपने आंसरेबल। बिल्कुल सही कहा। हमारे एक टीचर थे, उन्होंने एक दफा क्लास में आए और आते ही पूछा कि तब्दीली कौन लाएगा।
तो हम सब ने कहना शुरू कर दिया हम सब लाएंगे, हम लाएंगे। तो एट द एंड वो, यानी किसी ने ये नहीं कहा अनफॉर्चुनेटली पूरी क्लास में से कि मैं लाऊंगा। तो फिर उन्होंने एक वाकया सुनाया। उन्होंने कहा एक दफा एक बादशाह था और उसने कहा कि मेरी रियाया मुझसे बड़ा प्यार करती है। उसके वजीर ने कहा आपकी रियाया आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। उसने कहा हाउ कैन यू से दैट? उसने कहा अच्छा आप एक काम करें, आप एक तालाब का बनवाएं, तालाब बनवाएं और उसमें लोगों से कहें कि एक एक जो डब्बा है दूध का वो लाके उसमें उंडेल दें। अगर सुबह दूध हुआ तो लोग आपसे प्यार करते हैं, और अगर नहीं हुआ या पानी हुआ तो लोग आपसे प्यार नहीं करते। अगले दिन जब बादशाह उठा तो उसमें शायद एक डब्बा दूध का होगा, बाकी सारे का सारा पानी था। तो बादशाह ने कहा ये क्या माजरा है? जब लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा हम ये समझे कि बाकी लोग दूध डाल देंगे, मैं पानी डाल देता हूं। तो बात दरअसल ये है कि जब तक मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं समझूंगा, कुछ चीजें मेरी जिम्मेदारी हैं, मेरी औकात के मुताबिक मेरा इम्तिहान होता है। हर इंसान का इम्तिहान उसके जो वसाइल है उनके मुताबिक होता है। तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने अपना काम करना है, मेरा पड़ोसी करे या ना करे, मेरा दोस्त करे या ना करे, मेरा भाई करे या ना करे, मेरा काम है उस काम को करना। और ये चीज जिस दिन हमने सोची, उस दिन जिस तरह हम कहते हैं जी इमरान खान तब्दीली लाएगा, इमरान खान कैसे तब्दीली लाएगा जब मैं और आप तब्दीली होना चाहते हैं? ये जो सिविक सेंस होती है या जो मोरल एथिक्स होते हैं, ये शुरू से आपके स्कूल्स में इनकलकेट किए जाते हैं, आपकी सोसाइटी में डेवलप किए जाते हैं। मेरे ख्याल से ये बेसिक्स है। इससे ये बॉदर नहीं करता कि आप क्या पॉलिटिकल अपनी ओपिनियन रखते हैं, आप किस आइडियोलॉजी पे चलते हैं, आप क्या पहनते हैं, क्या सोचते हैं, क्या खाते हैं। These are the basics which have to be followed and governed, I would say forcefully. और इस चीज को जो है आपको जरूर जो है इसको इसकी अमेंडमेंट्स होनी चाहिए। और एक प्रैक्टिसिंग सोसाइटी होती है ना, वो में ये सब चीजें शामिल होती हैं और हमें भी ये चीजें जरूर उजागर करनी चाहिए। देखो हुकूमतों का काम ही ये होता है। बात हो रही थी ये जो मुझे वो जो एक प्रैक्टिसिंग मोरालिटी वाली चीज है वो नजर नहीं आई कि मेक देम डू इट नो मैटर हाउ, मेक these students develop these things in them। क्योंकि मतलब एक मैं वैसे बात करूंगी, साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन है, they don't reply you if they don't think or even on the right thing. It's not they are wrong, but I don't know what's going on with their with them psychologically। तौर पे बच्चों के क्या चल रहा होता है या बड़ों के भी, कि they don't want to even reply to yes they do it। I'm sorry मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि हमारा टाइम भी खत्म हो रहा है, इसको हम रैप अप की तरफ भी लेकर चलते हैं। तो ये जो हुकूमतें होती है ना, मैं सिर्फ ये बात करूंगा, इनका ये काम होता है कि ये एक जहन साजी करती हैं अकवाम की। जिस तरह ज़ियाई दौर के अंदर मैं ये यूं कह लें कि जो हमारा बेज़ियाई दौर था, इसके अंदर ज़ियाउल हक का जो दौर था, इसके अंदर एक प्रॉपर प्रोपेगेंडा शुरू किया गया। यानी प्रोपेगेंडा तो नहीं कह सकते, एक प्रॉपर जहन साजी शुरू की गई लोगों की कि जी इंडिया हमारा दुश्मन है, और हमने जज्बा जिहाद और इस तरह की जब बातें की गई, तो मुझे याद है हमारा एक दोस्त था, उसको यानी उसको इस्लामियात के पेपर में कुफार का जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मजालिम थे उसका जो आंसर था, उसमें उसने लिखा कि हिंदुओं ने रसूलुल्लाह पे बड़ा जुल्म किया, हिंदुओं ने रसूलुल्लाह पे पत्थर मारे, हिंदुओं ने ये किया, हिंदुओं ने वो किया। यानी जहां जहां कुफार था, इट इज चाइल्डिश। एग्जैक्टली, नहीं इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये इट इज नॉट हिज फॉल्ट। मैं जो बात करने जा रहा हूं, दैट्स नॉट हिज फॉल्ट। बच्चा वही लिखेगा जो उसको सुनाया जाएगा। बाय द वे वो मैं नहीं था वाकई में, कसम से मैं नहीं था। अगर थे नहीं तो it's fine, that was so childish, it's fine। तो नहीं, लेकिन मकसद मेरी और मसाया, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ। तो अब मसला ये है कि ये जो बातें हैं ये हमारे दिलों में, फॉर एग्जाम्पल हिंदुओं के लिए इतनी नफरत उस जमाने में पैदा कर दी गई कि हम ये समझते थे कि जिस तरह पाकिस्तान में तो हिंदू होते ही नहीं है,
हमने हिंदुओं के बाकायदा तौर पे एक, यानी हिंदुस्तान की वजह से एक बाकायदा तौर पे एक चीज पैदा की गई हमारे, जिस तरह आज इंडिया के अंदर मुसलमानों के लिए पैदा की जा रही है मोदी की गवर्नमेंट में। मोदी साहब की गवर्नमेंट के अंदर मोदी साहब एक तरफ तो वो मुसलमानों के साथ जो भी उन्होंने उनकी मस्जिदें गिरवा रहे हैं, उन पे तशद्दुद और उन पे टॉर्चर, और फिर जब वो फिर हमारी जब बिरादरी का हाथ बढ़ाते हैं तो मुझे नहीं पता कि फिर इनको रिप्लाई क्या दिया है हमारी गवर्नमेंट ने, ये मुझे पता नहीं चला। ये तो चलें गवर्नमेंट बताएगी उन्होंने क्या रिप्लाई देना है, लेकिन ये सियासत है, ये आपके खित्ते की सियासत है। इंडिया को भी पता है कि चाइना और पाकिस्तान करीब आ रहे हैं, जो डेफिनेटली एक इंडिया के लिए थ्रेट है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम तो है। तो इस पे भी बात करेंगे हम अलहदा से किसी नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ताला, इस पे खास तौर से बात करेंगे, टाइम क्योंकि कम है। तो परसेप्शन की जो मैं बात कर रहा था वो ये था कि हम लोगों के अंदर परसेप्शन बनाते हैं, हम स्कूल्स के अंदर, टीवी के ऊपर, ड्रामास के अंदर, हर चीज में परसेप्शन बनाते हैं। तो इस सूरत हाल में अगर हम एक प्रॉपर परसेप्शन बनाएं और इसके ऊपर लोगों के अंदर एक जहन साजी करें कि ये चीज गलत है, अपने ड्रामाज में ये चीज दिखाएं। जिस तरह आजकल एक ड्रामा आ रहा है दिल ना उम्मीद तो नहीं, उसका बड़ा खूबसूरत टॉपिक है, लोगों को देखना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप उसकी रेटिंग्स देखें, और एक आई थिंक और ड्रामा आ रहा है, मैं उस दिन वैसे एक एनालिसिस देख रहा था, खुदा और मोहब्बत ड्रामा है, जिसका मेरा ख्याल से मैंने अभी तक नहीं देखा, कोई सर पैर नहीं होगा, आई एम प्रीटी श्योर लव स्टोरी होगी, उसकी रेटिंग्स मिलियंस में जा रही हैं, और इस बेचारे की लाख 2 लाख में जा रही है। को उन्होंने आपस में जो है वो जो भी उनकी बकवास है वो एक अलग चीज है, लेकिन मकसद ये है कि हमारे ड्रामास को, हमारे प्रोग्राम्स को, हमारी फिल्म्स को, हमारी हर चीज के अंदर अगर इस तरह की चीजों को दिखाना शुरू कर दिया जाए, तो हम अगर ये दिखाते भी हैं तो हम आतिफ चौधरी और इस तरह की फजूल फिल्मों के अंदर ये चीजें दिखाना चाह रहे होते हैं, जिसके अंदर मैसेज ये दिखाते दिखाते हम असल में वायलेंस का मैसेज दे रहे होते हैं। तो हम ये वो जो लॉलीवुड की गंडासा वाली मूवीज होती थी, तो वो भी हम बड़ा एंजॉय करते थे, लाइक वी नेवर मतलब वो ठीक है, वो हमारा कल्चर का पार्ट है, लेकिन हम मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूँ। मेरा मकसद यहाँ पे सिर्फ ये है कि ये परसेप्शन बिल्डिंग गवर्नमेंट का काम है, एंड गवर्नमेंट हैज टू डू दिस परसेप्शन बिल्डिंग। अगर वो नहीं करेंगे तो ठीक है, फिर हम जहाँ जा रहे हैं वो जा रहे हैं। इंडिविजुअल परसेप्शन बिल्डिंग तो एक वैसे इंडिपेंडेंट चीज होती है कि हर इंडिविजुअल दूसरे से डिफरेंट होता है, लाइक द वे आई परसीव थिंग्स you take it differently, the way you perceive things I take it differently, तो वो तो एक फर्क है। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन लोगों के अंदर लोगों की एक जहन साजी जो है ना, देखो ये गवर्नमेंट करती, जब हम एक चीज को आपका आज बच्चा जो है उसको पेप्सी और कोका कोला के बारे में पता होता है। द रीजन इज कि जब वो पैदा होता है वो टीवी के सामने हम उसे बिठा देते हैं, सेलफोन के सामने बिठा देते हैं, और वो पहला लफ्ज ही शायद ये सुनता है पेप्सी और कोका कोला, ठीक है ना। तो ये चीज जो है वो उसको यानी हमें ये चीज सोचनी चाहिए कि इस तरह से अगर हम अपने ड्रामाज में, अपनी फिल्मों में इस तरह के अच्छे मैसेजेस को प्रेजेंट करेंगे, और ये हुकूमती लेवल के ऊपर इसके ऊपर बाकायदा काम किया जाए, इस पे पीटीवी काम करे, निजी चैनल्स काम करें, तो मेरा ख्याल से हम अपने माशरे की सोच को इन गलत चीजों की तरफ बदल सकते हैं। लेकिन इसमें टाइम लगेगा, इट्स नॉट गोना हैपन ओवरनाइट। इसमें मेरे ख्याल से 10 साल लग सकते हैं, 50 साल लग सकते हैं, 100 साल लग सकते हैं। वन नेशन वन करिकुलम के ऊपर, और वो मुझे मिल भी गया है, वो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है बाय द वे। मैं पीटीआई के अगेंस्ट होने के बावजूद चंद इनिशिएटिव्स में से चंद अच्छे इनिशिएटिव्स में से एक अच्छा इनिशिएटिव है, और एक इनिशिएटिव अच्छा नहीं, काफी अच्छे इनिशिएटिव हैं। Make a person good inside out, not just apparently I'm saying that, you know, absolutely I can do these things for you and I have a different story going on at my back. बिल्कुल। So ये चीजें बहुत जरूरी हैं कि हम एक शफाफ, एक आईना, एक वो कहते हैं वो वाली पर्सनैलिटी बच्चों में और बड़ों में भी उजागर। अच्छा, हमारे यहाँ पहले ये होता था, मैं उस दिन पुराना ड्रामा देख रहा था दिन, नहीं औरतें कभी भी देखें, ये तरीकाकार होता है, एक शख्स जो है वो सारी उम्र गुनाह करता है, उसके बाद नेक हो जाता है। हम इस्लामी तारीख में, सहाबा की तारीख में देखें, सारी उम्र गुनाह करते थे, उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको हिदायत दी तो वो तब्दील हो गए। तो मैं उस दिन एक ड्रामा देख रहा था दिन,
पुराना एक ड्रामा था, उसके अंदर इसी तरह सोशल इश्यूज पे बात हो रही थी और बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ था। आई थिंक अमजद इस्लाम अमजद साहब की तहरीर थी। बड़ा खूबसूरत, बड़ा जबरदस्त ड्रामा था। और इस तरह के ड्रामाज, इस तरह के राइटर्स को हमें इनकरेज करना चाहिए, इनको लाना चाहिए। तो हमारा टाइम एक्चुअली खासा ऊपर हो चुका है मरियम। आई थिंक हम इजाजत चाहते हैं तमाम देखने और सुनने वालों से। अगर आपको हमारी गुफ्तगू पसंद आई तो कमेंट्स में हमें जरूर आगाह कीजिएगा अपनी आरा से। अगर किसी खास टॉपिक पे आप चाहते हैं हम बात करें, हमें उससे भी आगाह कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक के बटन पर क्लिक कीजिए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान फौज पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।